ओम साई राम। हम आज साईं गुणगान एपिसोड में फिर से आपके सामने सबके सामने हाजिर हुए हैं और आप सबके सामने हम एक बहुत ही प्यारी हस्ती, बाबा के बहुत करीब, और मैं कहूँगी कि संतों के जो बहुत करीब, और जो सब एक वननेस जो सूफी कॉन्सेप्ट है उसमें बिलीव करती हैं, और एक अश्वत्था ट्री पब्लिकेशन नाम से एक उनका अपना पब्लिकेशन है और उसकी वो लेखिका है जिनका नाम है तुलिका सिंह। तो आज हम बाबा के गुणगान करेंगे उनके साथ और बहुत चीज़ों के बारे में हमें पता चलेगा। बाबा की बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत तुलिका सिंह। चलिए चलते हैं तुलिका सिंह और जानते हैं बाबा के बारे में। तुलिका, जैसे कि हम एक दूसरे को जानते हैं और मैं आपकी लाइफ के बारे में बाबा के आशीर्वाद से बहुत कुछ जानती हूँ, तो हम दर्शक, एज अ दर्शक, हम जानना चाहेंगे कि आपका बाबा के साथ कैसे जुड़ाव हुआ और बाबा के आप कैसे क्लोज आए, और क्या आप बाबा के मैसेज देना चाहेंगे बाबा के बच्चों को, बाबा के दर्शकों को इस एपिसोड के थ्रू। Sai Ram Jyoti, thank you for having me here. साईं बाबा का जो पहला एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ वो कोरोना काल की बात है ये। और उसके पहले अलग से मैं जैसे बाबा की भक्ति या बाबा की पूजा ऐसा नहीं करती थी, तो मेरी फेमिलैरिटी बहुत कम थी। बट फिर भी मैं जानती थी कि साईं बाबा कौन है, और लोग बहुत उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। तो ये हुआ कि कोरोना का समय था और हम एक गेस्ट हाउस में थे, एशियाड विलेज दिल्ली में, लोधी रोड के पास ही है ये। और वहाँ पे ऐसा हुआ कि जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा पूरा परिवार, जहाँ सिर्फ हम एक हफ्ते के लिए उस जगह पे आए थे एज अ गेस्ट, और हमें मूव करना था एक नए घर में। बट चीज़ें ऐसी हुई, लॉकडाउन ऐसे हुए कि हम 9 महीने तक उस गेस्ट हाउस में हमें रहना पड़ा। तो कहने के लिए हमारे पास ना कपड़े थे ना हमारी चीज़ें थी, और हम एक गेस्ट की तरह एक गेस्ट हाउस में 9 महीने तक रहे। और जैसा आपको पता था, एक अजीब सी मतलब डर था, एक अलग सा माहौल था कोरोना के समय। तो एक सुबह की बात है, तो उस समय हम बहुत हवन और चैंटिंग ये सारी चीज़ें करते रहते थे। बच्चे भी छोटे थे और ये थी कि भाई सबको पता है कि सब भयभीत थे एक तरीके से, तो कोई डर में, कोई प्रेम में, सारे लोग पूजा पाठ तो कर ही रहे थे उस समय। तो हम भी बहुत रेगुलरली जो है चैंटिंग करते थे, हवन करते थे। और एक सुबह की बात है जब जिसको आप कहते हैं कि ल्यूसिड टाइप की ड्रीम, या बोल सकते ड्रीम भी नहीं बोल सकते, जैसे आपकी नींद खुलती है लेकिन पूरी तरह से खुलती नहीं है। तो मैं ऊपर वाले कमरे में थी और मेरी जब नींद खुली तो अचानक से मुझे बाबा एकदम साक्षात मेरे सामने खड़े थे। मेरे से एक हाथ दूर होंगे बाबा, और मुझे पता है क्योंकि वो किस तरह से पहनते, कफनी पहनते हैं, उनका वस्त्र कैसा है। और मैंने देखा तो मुझे लगा, और उन्होंने कहा कि उन्होंने बस एक लाइन कही जो मैं बार बार उसको, हम सोचते थे कि इसका मतलब क्या है, बाबा ने क्या मैसेज देने की कोशिश की। तो बाबा ने कहा कि यॉल विल बी फ्री ऑफ द कंटैमिनेशन, और वो भी इंग्लिश में बोला, हिंदी में भी नहीं बोला। तो और बस बस आए, मतलब सामने आए, उन्होंने बस एक लाइन बोली, यॉल विल बी फ्री ऑफ कंटैमिनेशन, और वो अदृश्य हो गया। तो एक बड़ा ही और हम लोधी रोड के पास रहते थे, तो उसी समय फिर कुछ 1-2 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो वहाँ पे एक मंदिर है बाबा का। फिर हम वहाँ मंदिर में गए, मंदिर में रेगुलरली जाने लगे, और धीरे धीरे जिसको कहते हैं बाबा से प्रेम बढ़ गया। और उसके आई थिंक 2-3-4 महीने बाद ऐसा हुआ कि मैं अपनी मम्मी के पास कैलकटा गई हुई थी। और कैलकटा में हर समय जैसे कभी भी मैं शांत बैठी रहूँ तो मुझे ना मन में, मेरे दिमाग में कोई कहता था शिरडी आ जाओ, शिरडी आओ, शिरडी आओ, मतलब बिल्कुल एकदम पागलों की तरह वो आवाज़ जो है वो पीछे पड़ी हुई थी। तो मुझे लगता था मैं, मुझे शिरडी क्यों बुलाया जा रहा है, और मतलब मैं कैसे जाऊंगी टाइप्स। और हस्बैंड बहुत बिजी रहते थे, अब शिरडी का मैं, वो कहेंगे नया प्लान बना लिया इन्होंने। तो और शिरडी आओ, शिरडी आओ, वो इतना ज़्यादा तगड़ा था वो, मतलब इतना इतनी बार बाबा जैसे कह रहा था, कोई मेरे दिमाग में बैठ के मुझे आओ 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 बुलाए जा रहे, और मैं परेशान थी कि मैं कैसे जाऊंगी।
दोनों बच्चे अभी स्कूल्स ओपन थे, छुट्टियां भी बस नियरली ख़त्म ही हो गई थी। तो मेरा ये था कि मैं कैसे जाऊंगी। और उसी समय किसी आई थिंक फ्रेंड का ही, आई थिंक आदित्य है मोहन जी फैमिली के, उनका मैसेज आया कि हम शिरडी में मोहन जी का बर्थडे मना रहे हैं या कुछ ऐसे, दत्तात्रेय जयंती ऐसी कुछ थी। और उन्होंने कहा कि तुलिका जी आपको आना है। एंड आई वाज लाइक कि इतने मतलब जैसे बिल्कुल एकदम आपको आना है ऐसे उन्होंने बुलाया, तो मुझे लगा कि शायद ये बाबा का ही बुलावा होगा। और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि भाई मैं जाना चाहती हूँ, और वो भी फटाक से रेडी हो गए। उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम टिकट कटा लो। और ऐसा हुआ कि बस सोचते सोचते वो टिकट कट गई, मैं फ़्लाइट में बैठी हुई हूँ, बगल में जो है मेरे एक मोहन जी फैमिली के जो है वो भी साथ में बैठे थे। और वहाँ पे हम पहुँचे, मैं होटल में पहुँची। और होटल में पहुँच के मैं बड़ी खुश कि मैं पहली बार, नॉट पहली बार, बहुत समय बाद अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। और जैसे ही मैं ना मतलब पहुँची तो थके तो थे ही, सामान रख के मैं बेड पर ऐसे बिल्कुल एकदम मज़े में, बिल्कुल एकदम फ्रीडम टाइप एकदम लेटी। लेकिन जैसे ही मैं लेटी, मेरे कानों में किसी ने कहा कि मंदिर आओ। तो मुझे लगा इतनी जल्दी, मतलब अभी तो मैं आई हूँ और अभी मुझे मंदिर बुलाने लगे। और फिर मैंने आगे कि नहीं अभी थोड़ी देर बाद जाऊंगी, मन में ऐसे सोचा नहीं बाद में जाऊंगी, फिर कहते हैं मंदिर आओ। तो मैंने ये क्या हो रहा है, मतलब जैसे लग रहा है कि कोई मुझे बार बार बुला रहा है। फिर मैं फटाफट उठी और फिर मैंने बोला मंदिर कैसे जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने 8 बजे, 8:30 बजे रात का दर्शन का मैंने बुकिंग कराई थी। तो मुझे लगा कि अब तो कैसे होगा, मैंने बोला फिर भी चलो चलती हूँ। फिर बाहर किसी तरह से ऑटो वोटो लेकर मैं मंदिर, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था शिरडी का मंदिर है कहाँ। तो लोगों से पूछा भैया मंदिर किस तरफ है, फिर मंदिर लेकर गए, उन्होंने बाहर ही मुझे उतार दिया। वहाँ मैं ढूंढते ढांढते पहुँची कि भाई असली मंदिर है कहाँ। अब मैं सोची कि चलो घूम घाम के मैं होटल वापस चली जाऊंगी, शाम को फिर आऊंगी दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं खड़ी थी किसी दुकान पर, तो एक जो दुकान वाला था उसने बोला दीदी आपने दर्शन नहीं किया अभी तक। तो मैंने बोला नहीं, मेरा वो जो भी आप पर्ची या जो भी चीज़ कहते हैं बुकिंग मेरी रात की है। कहता आपको करना है दर्शन अभी? मैंने बोला अरे अभी दर्शन अभी कर सकते हैं? तो उसने कहा हाँ मेरे पास वो एक्स्ट्रा एक पास है, जो चीज़ होती है वो है मेरे पास। तो मैंने बोला अरे वाह बहुत अच्छा हो सकता है। और उसने मुझे दिया और उसने बोला आप पीछे पीछे इसके चले जाओ, आपका दर्शन हो जाएंगे। अब मैं बस जाने ही लगी तो मुझे जैसे आवाज़ उन्होंने बोली कि तुम खाली हाथ आओगी क्या। आवाज़ जैसे फिर से वही आवाज़ मुझे कह रही है कि खाली हाथ जाओगी, मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई। तो मुझे लगा हाँ मैं तो कुछ सचमुच कुछ लेकर नहीं आई। अब मैं ढूंढने लगी, अब मैं क्या लूँ, मिठाई लूँ, फल लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे। फिर अचानक अपने आप पैर जो है मेरे एक दुकान की तरफ बढ़ गए और मैं अंदर गई। और वहाँ पे मैं ऐसे ऐसे देखने लगी तो दुकानदार ने बोला दीदी आपको क्या चाहिए। मैंने बोला पता नहीं, शॉल की दुकान थी उस समय, तो मैंने बोला ठंड है तो एक शॉल दे दो भैया। तो तो फिर उसने एक शॉल दिया और उन्होंने बोला कि ये शॉल अभी कोरोना में तो आप दर्शन के समय कर वो नहीं कर सकते, आपको बैग में रख के आप लेकर जाओ। एनीवेज, तो सेइंग दैट कि हम बिल्कुल बढ़िया से उन्होंने दर्शन कराए। और जितनी भी उस समय की जितनी भी परेशानियां थी जो भी थी बाबा के दर्शन के बाद एकदम जैसे बिल्कुल ऐसे फाहे की तरह से गायब हो गई सारी चीज़ें। और बाबा जो है जीवन में आ गए। और बहुत सारी ऐसी बार बार जो जब लौटने के बाद लोगों ने कहा कि साई सच्चरित पढ़ो, बाबा के दर्शन फिर से होंगे, क्योंकि बाबा से प्यार हो गया, बाबा बड़े अच्छे लगने लगे मुझे। साई सच्चरित्र मैंने एक हफ्ते, मतलब वही जो 7 दिन का होता है, मैंने पढ़ा। तो फिर मन में था कि भाई पढ़ा, चलो टेस्ट करते हैं। तो मैंने बोला बाबा मुझे आपके दर्शन करने हैं, तो अभी तो दर्शन करके आई हूँ। और फिर एक हफ्ते 10 दिन बाद मैंने पढ़ा साई सच्चरित, और मैंने सोचा कि मुझे फिर से बाबा के दर्शन करने हैं। और अभी बस ये इतना बोला ही था। और वो दिन 7वां था जिस दिन मैं सच्चरित पढ़ी थी। और मैंने उस समय डिज़ायर अपना बोला कि मैंने 7 दिन पढ़ लिया, मुझे आपको देखना है। तो अचानक से मुझे कॉल आती है और मैंने उसी समय फ़ोन बज रहा है मेरा, और मैंने फ़ोन उठाया तो वो कहता है कि दीदी आप तुलिका है? हाँ मैं तुलिका बोल रही हूँ। दीदी मैं शिरडी से कॉल कर रहा हूँ। मेरे तो अभी भी हाथ काँप रहे कि मैं किसी को भी नहीं जानती थी शिरडी में, मैं ऐसे पागलों की तरह ऐसी चली गई थी और शिरडी में मैं किसी को भी नहीं जानती थी। और एक कोई इंसान मुझे शिरडी से कॉल कर रहा है, दीदी मैं शिरडी से बोल रहा हूँ, मैं फ़लाना नाम भी मैं भूल गई अब। तो वो हूँ जो आप होटल में रिसेप्शन पे था ना, वो जो आपको मैं लेके गया था दर्शन के लिए। बोला हाँ हाँ।
तो दीदी आज मेरा बड़ा मन कर रहा था, ये सारी फोटो मैंने आपको भेजी, आज बाबा के दर्शन की आज की फोटोज हैं, उसने फोटो सारी भेजी मुझे। और बस ये कि मतलब ठीक है आप फिजिकल नहीं देख पाए, ग्रॉस में तरीके से नहीं था, फोटोज ही आ गई, लेकिन उसी समय आ गई जैसे ही आपने, तो इससे आपकी जो भक्ति है, आपकी जो आपके अंदर की जो संकल्प शक्ति है, वो आस्था जो है वो बढ़ती है। और उसके बाद तो जब भी मैंने बाबा को पुकारा, मुझे कभी भी ऐसा याद ही नहीं है कोई ऐसा पल जब मैंने बाबा को बुलाया और वो चीज़ें जो है जिसके लिए बुलाया वो हुई नहीं। तो बस इतना ही कहना था। तो बहुत ही सुंदर अनुभव सुनाया आपने तुलिका, और आपका कैसे बाबा से संबंध कैसे गहरा होता गया, बहुत अच्छा लगा जानकर। और मेरा ख्याल से ये माहौल बिल्कुल साईमय हो गया है, और हम बाबा के बहुत शुक्रगुजार हैं कि बाबा ने हमें ये मौका दिया कि ऐसे ऐसे प्यारे भक्त बाबा के हमारे सामने आए, और हमें उनके बारे में जानने का, उनके साथ उनके बाबा के साथ संबंध कैसे बड़े वो जानने का मौका लगा। और अब नेक्स्ट एपिसोड में हम तुलिका सिंह के साथ फिर से आएंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि कैसे बाबा ने उनको, या उनको कैसे प्रेरणा मिली, कैसे उनको प्रेरणा मिली बुक्स लिखने की, ग्रंथों को लिखने की। सो नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी हाजिर होंगे साई गुणगान एपिसोड के साथ, आप लोगों के साथ। और तब तक के लिए ओम साई राम।